नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम विवाह के सफल योग। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा सफल प्रेम विवाह के योग। मित्रों, कुंडली में विवाह का भाव होता है ये और प्रेम का होता है ये। अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तब भी आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपको ज़रूरत है राशियों की और दृष्टियों को याद रखने की। चाहे तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। सूर्य 5वीं राशि का स्वामी है, चंद्रमा 4थी राशि का स्वामी है, मंगल 1ली और 8वीं राशि का स्वामी है, बुध 3 और 6 का स्वामी है, गुरु 9 और 12 का स्वामी है, शुक्र 2 और 7 का स्वामी है, शनि 11 और 10 का स्वामी है। राहु केतु की मैंने दी नहीं है क्योंकि राहु केतु अपना प्रभाव जिस भाव में होते हैं उस भाव के अनुसार दिखाते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं राहु की राशि है 6, केतु की राशि है 12। मित्रों, अब आपको दृष्टि बताऊंगा। सूर्य की दृष्टि है सूर्य और शुक्र की और शनि की, इन तीनों की शुभ दृष्टि है 3, 7 और 10। मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है 4, 7, 8। बुध की अकेली एक दृष्टि होती है। गुरु, राहु और केतु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। अब प्रेम विवाह के लिए देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही हो। हम कुंडली को मेष लगन के लेके चलते हैं। आप जिस भी पुस्तक में योग देखते हैं ज्योतिष के, वह सभी मेष लगन की कुंडली मानकर ही होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन की होती है। तो हम भी मेष राशि की लगन लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 है। अगर 1 नहीं हो, कुछ भी हो तो आप देख सकते हैं। एक स्वामी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सप्तम भाव का स्वामी 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 7 का शुक्र हो गया। शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो गया और लगन में राहु हो गया। तो यह सफल प्रेम विवाह का योग हुआ। मित्रों, अगर राहु से प्रेम विवाह का योग बन रहा है तो वह विवाह विजातीय होगा, यानी अंतरजातीय। लड़का किसी कास्ट का होगा, लड़की किसी की। अब आप सोच रहे होंगे फिर प्रेम का क्या रोल रहा। यहाँ पर देखिए, राहु की दृष्टि 5, 7, 9। अब राहु को देखिए, राहु उल्टा चलने वाला ग्रह है, तो राहु की 7वीं दृष्टि विवाह भाव पर हो गई
और 9वीं दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ेगी। तो प्रेम विवाह का योग यहाँ पर राहु बना रहा है। लेकिन याद रखें, राहु से बनने वाला विवाह का योग वह अंतर्जातीय होगा, अपनी जाति से अलग जाति में विवाह होगा। अगर कुंडली में सप्तमेश इस भाव में ना होता और राहु का प्रभाव होता तो ऐसी स्थिति में प्रेम तो होता, वह सफल भी होता, लेकिन विवाह नहीं होता। अब आपको दूसरे योग के बारे में बताऊंगा। सप्तमेश या सप्तम भाव के कारक पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो भी प्रेम विवाह का योग होता है। सप्तम भाव में जो राशि हो उसके स्वामी को बोलते हैं। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। स्त्री की में सप्तम का कारक गुरु होता है। अब याद रखें, सप्तमेश या सप्तम भाव का कारक, मान लीजिए यहाँ अगर 10वीं या 9वीं राशि है तो इसका स्वामी क्या हुआ? गुरु। इस पर शनि या राहु का प्रभाव हो, या तो राहु यहाँ पर हो या शनि यहाँ पर हो, राहु यहाँ पर हो, शनि यहाँ पर हो, राहु यहाँ पर हो, शनि यहाँ पर हो, तब भी प्रेम विवाह के सफल योग बनेंगे। ऐसी स्थिति में घर वाले कई बार शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त हाथ लगती है। अब मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी गुरु हुआ, तो गुरु पर शनि की दृष्टि 3, 7, 10, अगर शनि यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, इन तीनों भावों में कहीं भी हो तो प्रेम विवाह होगा। अगर शनि यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो राहु इन तीनों भावों में होगा, तब भी प्रेम विवाह होगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी XYZ मान लो यहाँ पर बैठा है और ये कुंडली लड़के की है और शनि यहाँ बैठा है, तब भी प्रेम विवाह का योग बनेगा, क्योंकि लड़के की कुंडली में कारक शुक्र रहता है। या तो सप्तम भाव के स्वामी पर शनि राहु का प्रभाव हो या सप्तम भाव के कारक पर। अब मान लीजिए जैसे मैंने कुंडली बनाई हुई थी, इस भाव में 7वीं राशि है, लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठा है और लड़की की कुंडली है, गुरु यहाँ पर बैठा है। तो पहले तो प्रेम विवाह का योग गुरु ने स्वयं बना दिया यहाँ बैठकर लड़की की कुंडली में, क्योंकि सप्तम भाव का विवाह का स्वामी प्रेम भाव में हो गया, तो प्रेम और विवाह, प्रेम विवाह योग हो गया। और अगर या तो शनि राहु शुक्र पर रखे या गुरु पर अपना प्रभाव रखें या इनके साथ बैठे हों, और ज़रूरी नहीं है शनि भी हो और राहु भी हो, कोई सा भी एक ग्रह और कोई से भी एक ग्रह पर, यानी सप्तम भाव के स्वामी पर
या कारक पर प्रभाव रखे हुए हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। लेकिन माता पिता की हाँ बड़ी मुश्किल से हो पाती है, वह शुरू में विरोध करते हैं। अब आपको बताऊंगा लग्नेश और तृतीयेश का। लग्नेश और तृतीयेश, तृतीयेश बोलते हैं तीसरे भाव के स्वामी को। तीसरा भाव तो है ही है लॉर्ड। लॉर्ड अगर 5, 7 और 9 भाव होता है भाग्य का, लगन का और तीसरे भाव का स्वामी अगर दोनों इन तीनों भावों में से किसी भी भाव पर प्रभाव डाल दें, या तो लगन का और तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या इन दोनों के स्वामी यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तब भी सफल प्रेम विवाह योग बनेगा। अगर यहाँ बैठे हैं लगन और थर्ड के स्वामी यहाँ बैठे हैं और सप्तम का यहाँ बैठा है तो दृष्टि संबंध हो गया। संबंध हमेशा एक तो स्थान संबंध होता है, राशि परिवर्तन कर देते हैं, एक दृष्टि संबंध होता है, एक दूसरे पर दृष्टि डाल देते हैं, और एक युक्ति संबंध होता है जिसमें एक जगह बैठे हों। इन 3 संबंधों में से कोई सा भी संबंध बन जाए तब भी सफल प्रेम विवाह का योग बनेगा। जैसे या तो मान लीजिए अगर लगन का स्वामी यहाँ बैठा है लग्नेश, और तीसरे का स्वामी यहाँ बैठा है तृतीयेश, और पर इन तीनों में से किसी भी भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, 5, 7, 9 का स्वामी। अब मान लीजिए यहाँ इनमें से किसी का भी स्वामी गुरु बन गया, और यहाँ सूर्य, और यहाँ मान लीजिए आप मंगल भौम, तो भी तीनों का योग बन गया। जरूरी नहीं है कि इन भावों में ही बैठे, 5, 7, 9 में या 1 में या 3 में, कहीं भी हो, बस लगन और तीसरे भाव के स्वामी का इन तीनों भावों से संबंध बनना चाहिए। वह संबंध चाहे युक्ति हो या दृष्टि हो या स्थान संबंध हो, युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध या स्थान परिवर्तन का। अब जैसे देखिए ये लगन का स्वामी यहाँ पर आ गया, तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पर जाके तो तीसरी दृष्टि डाल रहा है क्योंकि सूर्य की तीसरी दृष्टि है। अब लगन के स्वामी सप्तम भाव और दसम भाव पर गुरु की राशि में, गुरु के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इससे भी तीनों का हो गया। अब गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे लग्नेश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तमेश पर भी। अब कुछ लोगों ने या ज्योतिषियों ने सोचा होगा कि मैंने तो यहाँ पर गुरु भी नीच का कर दिया और मंगल भी। ऐसे ये भी याद रखें कि आमने सामने या एक दूसरे से संबंध बनाने पर नीच भंग हो जाता है और फल देरी से मिलता है लेकिन अवश्य मिलता है और ज़्यादा मिलता है।
अब बताऊंगा आपको, चंद्रमा सप्तम में हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ, चंद्रमा या तो लगन में हो या सप्तम में हो, लेकिन शर्त क्या है? शर्त है लगन में हो तो साथ में लग्नेश भी होना चाहिए, और सप्तम में हो तो साथ में सप्तमेश होना चाहिए। अगर स्थिति खराब है चंद्रमा की, तब यह देखें कि कहीं से भी पंचम भाव का स्वामी सहायता प्राप्त करा रहा है या नहीं। लगन का स्वामी लगन में हो, साथ में उसके चंद्र बैठा हो, या फिर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में हो और साथ में चंद्रमा बैठा हो, तब सफल प्रेम संबंध बनते हैं। और अगर पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव से किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए, और तो कोई प्रकार भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी लगन सप्तम से। हाँ, पंचम प्रेम का स्वामी अगर सप्तम पर या फिर चंद्रमा जहाँ भी हो उस भाव पर दृष्टि डाल दे, तब प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसे भी हो सकता है कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होके बैठा हो सप्तम में या फिर लगन में, तब भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। किसी भी प्रकार से प्रेम भाव पंचम भाव का चंद्रमा और उसके साथ लग्नेश या सप्तमेश से संबंध बन जाना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट एक और योग बताऊंगा कि पंचमेश प्रेम विवाह के स्वामी का या तो सप्तम भाव से संबंध बन जाए या सप्तम भाव के स्वामी से, और या फिर सप्तम भाव के कारक से, तो प्रेम विवाह योग बनता है। जैसे इस कुंडली में पंचम और सप्तम के स्वामी एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें, चाहे कहीं भी बैठे हो, या एक पंचम का स्वामी सप्तम में आ जाए या सप्तम का स्वामी पंचम में आ जाए, या फिर पंचम भाव का स्वामी शुक्र से, चाहे कोई सी भी लगन आ रही हो, अगर पंचम भाव का स्वामी शुक्र से संबंध बना ले, तब भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। लड़की की कुंडली है तो पंचम भाव का स्वामी गुरु से संबंध बना ले, तब भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर इस योग में मान लीजिए पंचम भाव का या स्वामी मंगल हो और सप्तम भाव का शुक्र हो, तब प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन प्रेम स्थायी नहीं रह पाता है। कुछ ही समय जब तक युवावस्था रहती है, उत्तेजना रहती है, तब तक ही प्रेम बना रहता है। उत्तेजना के बाद प्रेम खत्म हो जाता है। या यहाँ पर प्रेम भाव का स्वामी शुक्र हो और सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो, या सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, या किसी भी प्रकार से देख ले, प्रेम भाव पर मंगल का प्रभाव होगा तो उस व्यक्ति का प्रेम सफल नहीं रहता है, कुछ समय तक ही टिक पाता है। बस शर्त ये है कि मंगल बलवान होना चाहिए। अगर मंगल कमज़ोर है तो वह अच्छा रहता है,
अगर प्रेम संबंध में मंगल बलवान होकर अपना प्रभाव डाले तो वह प्रेम स्थायी रूप से नहीं चल पाता है, कुछ ही समय चल पाता है। आज के लिए इतना ही। मित्रों, अगर कुछ समझ में ना आया हो या आपकी कुंडली में इससे बढ़कर भी कोई अलग योग हो तो आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही।